जिन लोगों ने पाला बदला है वो कई वजह से अगली बार जहां पहुंचे थे वहां पहुंच नहीं पाएंगे कि एहसान फरामोश हैं, वो लोग दगाबाज हैं और दल बदलू के लिए कहीं जगह नहीं होती है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज वो खबर है जो समाजवादी पार्टी से बागी होकर गए थे, उनके लिए पांव तले जमीन खिसकाने वाली। आज अखिलेश यादव अमेठी गए थे। कहने को वो समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने गए थे। कई पार्टी के लोग थे जिनके परिवार में शादियां थी, अखिलेश यादव वहां पर हिस्सा लेने गए। लेकिन अखिलेश यादव ने वहां पर राजनीतिक तौर पर वो बात कही है जो राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी के लिए चिंता का सबब बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो दगाबाज हैं, वो धोखेबाज हैं, वो दल बदलू हैं और ऐसे लोगों की गुंजाइश दूसरी पार्टियों में भी कहीं नहीं। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र जरूर किया। बात आज इसी की कि अखिलेश यादव ने अमेठी पहुंचकर किस तरह राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया। अखिलेश यादव की सबसे पहले वो बाइट आपको सुननी चाहिए, फिर इससे जुड़ी हुई पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पीडीए की लड़ाई और मजबूती से पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। जो दगाबाज लोग हैं, जो एहसान फरामोश लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, उनकी कहीं जगह नहीं है। सोचिए, अगर हम मुख्यमंत्री जी की तस्वीर देखें और उस तस्वीर में कोई पीछे खड़ा दिखाई दे तो हमारा कार्यकर्ता क्या कहेगा? उनको दगाबाजी तो कहेगा। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव किस बात में, किस लहजे में कह रहे थे। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी का नाम लिए बगैर किस तरह इन दोनों को अपने टारगेट पर ले रहे। राकेश प्रताप सिंह, जिनकी ठकुरई अमेठी के गौरीगंज इलाके में चलती है। सबसे पहले बात गौरीगंज की कर लेते हैं। साल 1952 के बाद से वहां पर 18 विधायक चुने गए। 18 में से 16 विधायक ठाकुर थे। 2 बार दूसरी जाति के विधायक वहां चुने गए, एक बार मुस्लिम चुने गए और एक बार ब्राह्मण चुने गए। ऐसा गौरीगंज में क्या है, पहले ये समझ लीजिए आप। गौरीगंज की जो जातिगत संरचना है उनमें सबसे ज्यादा अपर कास्ट हैं और उनमें भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। लगभग 90,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता अमेठीगंज की गौरीगंज विधानसभा सीट पर अपने विधायक को चुनता है। इसके बाद राजपूत यानी कि क्षत्रिय ठाकुर, ये करीबन 46,000 के आसपास हैं। इसके बाद कायस्थ आते हैं 12,000 के आसपास। अब उसके बाद ओबीसी का अगर हम जिक्र करें तो 51,000 के आसपास ओबीसी हैं। अनुसूचित जाति यहां पर तकरीबन 50,000 के आसपास है। यादव यहां पर 35,000 के आसपास हैं। वैश्य 22,000 के आसपास हैं और दूसरे 6,000 के आसपास हैं और करीबन 3,46,000 यानी करीबन 3.5 लाख मतदाता गौरीगंज में अपने विधायक को चुनते हैं। राकेश प्रताप सिंह यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भी साल 2017 में भी विधायकी का चुनाव जीता था। वो भी तब जब अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा जीती थी और 1 पर उन्होंने कब्जा किया था। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में तो अमेठी की 4 में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे। एक राकेश प्रताप सिंह और दूसरे गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी। महाराजी देवी भी गायत्री प्रजापति के नाम पर चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट था। अब बात इसकी कि आखिरकार अखिलेश यादव इन दोनों से इतने नाराज क्यों हैं, क्यों वो उन्हें दगाबाज, धोखेबाज, दल बदलू कहते हैं। जी, साल था 2024 का। मामला था उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सांसद के चुनाव का। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने थे, जिनमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 3 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की संख्या उतनी थी जिस बात से उसे उम्मीद थी कि वो अपने 3 सांसदों को जिताकर राज्यसभा पहुंचा देगी। पहला नाम था रामजीलाल सुमन का, दूसरा नाम था जया बच्चन का और तीसरा नाम था उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन का।
सारी गणित ठीक थी, क्योंकि अखिलेश यादव को इस बात का भरोसा था कि उनके 3 सांसद उत्तर प्रदेश में जीतकर राज्यसभा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मामले में पेच यहीं आकर फंस गया। मामला फंस गया। भारतीय जनता पार्टी ने 7 की बजाय 8वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया। वो नाम था संजय सेठ का। संजय सेठ बिजनेसमैन थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर राज्यसभा में अपना नामांकन कर दिया। अखिलेश यादव को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि उनके 1-2 नहीं बल्कि 7 विधायक बागी हो जाए। मनोज पांडे ऊंचाहार रायबरेली के विधायक के नेतृत्व में, जबकि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, मतलब विधानसभा में अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 के आदमी थे। अगली जातियों में, ब्राह्मण समाज में मनोज पांडे का अपना एक बड़ा कद था। वो सरकार में पूर्व मंत्री रहे थे। लेकिन मनोज पांडे ने दगा कर दी समाजवादी पार्टी के साथ, और उनके साथ 7 और विधायकों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। ये मामला बड़ा चौंकाने वाला था और अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा चौंकाने वाला था। इन 7 लोगों ने आलोक रंजन की बजाय संजय सेठ को वोट कर दिया। हालांकि इस मामले में महाराजी देवी एब्सेंट रही, लेकिन उनका एब्सेंट रहना भी समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ। इन सब ने क्रॉस वोटिंग की। नतीजा यह हुआ, संजय सेठ चुनाव जीत गए, आलोक रंजन चुनाव हार गए। इस बात के बाद यह बात खुल गई कि अब ये 7 लोग बागी हो गए। जब इन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा किया तो अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अखिलेश यादव अगर चाहते तो उनकी विधायकी निरस्त करने के लिए विधानसभा में लिखकर दे सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें सुधरने का, वापस आने का मौका दिया, क्योंकि कई बार चीजों को हल्के हाथ से हैंडल किया जाता है। राजनीति है, यहां पर बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में केंद्र रहती हैं। लेकिन इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की तरफ कोई रुख नहीं दिखाया। मनोज पांडे के घर तो अमित शाह तक पहुंचे। वाराणसी जाते समय अमित शाह रायबरेली के ऊंचाहार रुके, मनोज पांडे के घर गए, चाय नाश्ता किया, और मनोज पांडे के साथ भारतीय जनता पार्टी के भी वो नेता मौजूद थे जो उन इलाकों में अपना रसूख रखते थे। लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। इस कहानी के इतर अब दूसरी कहानी शुरू होती है। अब दोबारा फिर से चुनाव में जाना है। अब उनको एक बार फिर से जनता का मन टटोलना है। लेकिन अखिलेश यादव इस बार साफ कहते हैं कि पिछली बार जहां ये लोग पहुंच गए थे, इस बार वहां पर नहीं पहुंचेंगे। ये बात ये साफ दर्शाती है कि अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे तो वो राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी से खासे नाराज थे। नाराजगी जायज भी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के पीठ पर खुचूरा घोंपा है। इन्होंने जब संजय सेठ को वोट दिया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जब वोटिंग हो रही थी, क्योंकि देखिए विहिप तो सरकार के लिए अपने विधायकों के लिए जारी किया जा सकता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बात नहीं कह सकती स्वतंत्र रूप से कि आपको इन्हें ही वोट देना है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है राज्यसभा का, ये भारत निर्वाचन आयोग कराता है। और अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप उसके खिलाफ चले जाएंगे, आप कंडक्ट हो जाएंगे, आप भारत निर्वाचन आयोग के उस पैरामीटर के खिलाफ चले जाएंगे। आप विहिप जारी कर सकते हैं कि सबको वोट देना है, इनडायरेक्टली आप अपने लोगों को पर्सनली बिठा कर कह सकते हैं कि इन्हें ही वोट देना है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते। और कोई किसी भी वोट दे, आप उसका सार्वजनिक तौर पर विरोध नहीं कर सकते। अखिलेश यादव यहां पर फंस गए थे, उनको इस बात का मलाल था। लेकिन इन लोगों ने साफ तौर से खुलकर कहा कि हमारी अंतरात्मा ने यह आवाज दी कि आलोक रंजन ने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ राजनीतिक तौर पर नहीं किया। आलोक रंजन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप पढ़ लीजिएगा गूगल पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत बड़े नौकरशाह रहे। हालांकि जिनके लिए इन्होंने वोट किया उनका योगदान उत्तर प्रदेश में क्या है? संजय सेठ व्यापारी हैं, बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, एक बड़ा उनका कंपनी का नाम है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए राजनीतिक तौर पर क्या है, इन लोगों से इस बात को भी पूछा जाना चाहिए था। खैर, इन्होंने वोट दे दिया, उनकी नाराजगी जाहिर की। राकेश प्रताप सिंह अब छटपटा रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर उन्होंने इस बात को खुलकर कहा है कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव इस गलती को माफ करेंगे? आज के बयान के बाद तो ये बात साफ होती है कि अब अखिलेश यादव इन दगाबाजों को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं। और अमेठी में जिस तरह उन्होंने बात कही है, उसके बाद राकेश प्रताप सिंह की सारी ठकुराई गायब हो गई है।
सारी, अब वो मोबाइल पर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनसे रिएक्शन की बात कही कि अखिलेश यादव ने आपके लिए कहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ व्यस्त हैं, अभी हम वहां हैं, ये बात वो बात करके वो कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता चल गई है कि अब अखिलेश यादव माफी के मूड में नहीं है। कुछ यही हाल महाराज जी देवी का भी है। महाराज जी देवी भी अब इस मामले पर कोई बात नहीं कर रही। वो अमेठी में अमेठी से विधायक रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब इन विधायकों को पचाना भी मुश्किल हो रहा है। ये गए तो बड़े लंबे चौड़े फेरिस्त में थे कि अरे हम क्रांति कर देंगे जाकर, और भाजपा के लोग भी बड़ा लॉलीपॉप दे रहे थे कि आप आइए, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ क्या? क्या हुआ बताइए? इसके बाद ये लोग दिल्ली में भी जाके मिल के आए। राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह संजय सेठ के साथ दिल्ली गए थे मिलने, अमित शाह जी से मिलने, उत्तर प्रदेश में अपने लिए कुछ व्यवस्थाएं कराने। कुछ काम बनता दिखा आपको? कहीं से क्या कैबिनेट के विस्तार में इनका नाम आपको दिखा कि राकेश प्रताप सिंह का नाम चल रहा है, अब ठाकुर राज में राकेश प्रताप सिंह का भला हो जाएगा, अभय सिंह का भला हो जाएगा, ठाकुर राज चल रहा है, बड़ा अच्छा काम हो जाएगा? कुछ दिखा आपको? मनोज पांडे इन सबको लेकर गए थे, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, कहीं दिखा आपको? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना काम लेना जानती है। वो जानती है कि किससे कितना काम लेना है और कहां तक लेना है। इनसे इतना ही काम लेना था, ले लिया, अपना सांसद जिता लिया, अब ये पैदल हैं। एक समस्या, दूसरी समस्या अब उठ खड़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी तो इनको टिकट देगी नहीं। भाजपा में जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था वो अपनी सीट इनके लिए खाली करने को तैयार नहीं है। भाजपा में भी इनके लिए बड़ी सिर फुटौल वाली कंडीशन। भाई, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था वो इनके लिए अपनी सीट क्यों छोड़ देगा? वो भी तो अपना चुनाव लड़ेगा। तो फिर ये सारे सातों बागी लोग कहां जाएंगे? कहां से इनको टिकट मिलेगा? क्या भाजपा इतना बड़ा दिल दिखाएगी कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था उससे कहेगी कि तुम बैठ जाओ, महाराजी देवी दोबारा चुनाव लड़ेंगी और वो बैठ जाएगा? गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ जिसने भाजपा का चुनाव लड़ा था, भाजपा उससे कह देगी कि तुम बैठ जाओ और वो बैठ जाएगा। आपको लगता है पॉलिटिकल तौर पर ये इतना आसान है? यही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों का सबब बन रही है। और अखिलेश यादव ने इस बात पर भी तंज किया है कि उनके मौजूदा नेता, उनके मौजूदा विधायक भी ये जानते हैं कि अब ये घर दल बदल का हो चुका है। ज्यादा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के दल बदलू नेताओं को जब आप अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे तो फिर ये मुश्किलों का सबब बन जाता है। राकेश प्रताप सिंह जब समाजवादी पार्टी से दूर हुए थे, बहुत लंबी चौड़ी बातें करके गए थे कि मेरी ये अंतरात्मा की आवाज है और मैंने अंतरात्मा की आवाज को सुना, इसलिए मैंने संजय सेठ को वोट किया। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बड़ा मामला चल रहा था समाजवादी पार्टी में। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जहां पर ऐसा काम चल रहा हो। हालांकि बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य भी किनारे हो गए। ये सारी बातें बताती हैं कि ये सिर्फ अवसरवादी राजनीति का एक वक्त था। इनको उस समय बड़े सब्ज बाग दिखाए गए, बहुत लंबी चौड़ी चीजें दिखी कि अगर हम अभी किनारा कर लेंगे तो विधायकी भी बची रहेगी, क्योंकि दल बदल कानून में ये आते नहीं है। उसका भी एक बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, आपको किसी दिन तफसील से बताऊंगा कि दल बदल कानून में कैसे एक विधायक की विधायकी खत्म होती है। उनकी विधायकी खत्म नहीं होगी, चलता रहेगा मामला, और ये जो है कैबिनेट में मंत्री या कुछ बन जाएंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। और आज अखिलेश यादव ने अमेठी में जो बात कही है वो अमेठी से सटी रायबरेली तक भी पहुंची होगी, ऊंचाहार तक भी उनकी बात पहुंची होगी। ये बात जानिए कि अगर रायबरेली में अखिलेश यादव का दौरा लग जाएगा तो वहां भी जो पांडे जी हैं ना, वो भी हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह से राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी की पॉलिटिकली जमीन हिलने लगी है, वो बड़ा मुसीबत का सबब उनके लिए बन जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब इसके बाद क्या रास्ते बनेंगे राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी के लिए, इसका इंतजार करिए। लेकिन अखिलेश यादव ने यह बात तय कर दी है कि अब बागियों की खैर नहीं है। ये दल बदलू, ये दगाबाज, ये धोखेबाज, अब इनका समाजवादी पार्टी में हिसाब किताब होगा। इस बार दूसरे प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। ये उनके खिलाफ भाजपा से लड़ पाए तो इनकी सौभाग्य की बात होगी, वरना इनके लिए बहुत कुछ बचता नहीं। भले ये ठाकुर हो, गौरीगंज में 18 में 16 बार ठाकुर विधायक बना हो, समाजवादी पार्टी किसी दूसरे ठाकुर को प्रत्याशी बना देगी। और अगर
चाह लेगी तो वो जीत भी जाएगा। ये बात साफ तौर से है। राकेश प्रताप सिंह या कोई दूसरा आदमी इस खुशफहमी में ना रहे कि उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी होती है। ये बात आप भी जानते हैं कि बरगद से कटने के बाद किसी भी शाख का कोई वजूद नहीं रह जाता है। बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, जब पार्टी छोड़ी तो वो पैदल हो गए। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार थे, भाजपा में राम मंदिर के सबसे बड़े अगुवा थे। उनको भी इस बात का गुमान हो गया था कि मैं भाजपा से बड़ा हूं, जहां खड़ा हूंगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। पार्टी छोड़ दी थी, एक विधायक जिताने में लाले लग गए थे। अमर सिंह, जया प्रदा समाजवादी पार्टी में ठाकुरों के बड़े अलंबरदार होते थे। अमर सिंह तो एक दौर में मुलायम सिंह के लिए ठाकुरों की राजनीति करते थे। यही गुमान उनको भी हो गया था कि जहां खड़ा हो जाऊंगा पीछे ठाकुर नेताओं की लाइन लग जाएगी। पार्टी छोड़ी, पैदल हो गए। बहुत सारे 25 उदाहरण मैं आपको बता दूंगा जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचा है। अपर्णा यादव का एक ताजा उदाहरण है आपके सामने। अगर वो मुलायम सिंह यादव की बहू ना होती तो भाजपा में जो महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष बनी है ना, भाजपा उनको ये भी नहीं देती, ये बात तय है। यहां सिर्फ सौदा होता है, प्योर प्रोफेशनल लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। यहां पर राजनीतिक तौर पर सौदेबाजी होती है। और अब ये बात इन विधायकों को पार्टी छोड़ने के बाद भी समझ में आने लगी होगी, क्रॉस वोटिंग करने के बाद भी समझ में आने लगी। इनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने तेवर साफ कर दिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव ने जो आज तेवर दिखाए हैं उससे इन लोगों के राजनीतिक भविष्य पर क्या संकट के बादल आएंगे, और क्या अखिलेश यादव की अमेठी की बात रायबरेली तक भी पहुंचेगी, अंबेडकर नगर टांडा भी पहुंचेगी, जहां के तमाम विधायकों ने उस समय क्रॉस वोटिंग की थी, उनके लिए भी अब ये राजनीतिक संकट के समय हैं, और किस तरीके से समाजवादी पार्टी वहां पर इन चीजों को फुलफिल करेगी? आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।